अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपके खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज हम आपको ले जा रहे हैं उस जगह जहां दुनिया की टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस में अरबों डॉलर के ह्यूमनॉइड रिपोर्ट्स पेश किए गए, लेकिन अगले ही लम्हे सारी दुनिया चीख उठी। ये रिपोर्ट नहीं, इंसान थे। हाँ, आपने दुरुस्त सुना। ईरान की टेक एक्सपो में दिखाए गए ह्यूमनॉइड रिपोर्ट्स दरअसल इंसान निकले। और ये स्कैंडल इतना बड़ा है कि या तो ईरान पूरी दुनिया को धोखा दे रहा है या फिर दुनिया की बड़ी ताकतें ईरान को टेक्नोलॉजी की दौड़ से बाहर फेंकने के लिए एक सुपर लेवल की साजिश कर रही हैं। लेकिन सच क्या है? कौन झूठ बोल रहा है और किसने इंसान को रोबोट बनाकर पेश किया? तो चलिए इन राजों से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि ईरान जैसा मोतबर मुल्क ये कैसे कर सकता है कि हकीकी इंसानों को रोबोट बनाकर पेश कर दे। तो चलें शुरू करते हैं इस सदी के सबसे मुतनाज़ा रोबोट स्कैंडल से। कैश आइलैंड, ईरान, एक बड़ी टेक एक्सपो। स्टेज पर ह्यूमनॉइड रोबोट्स, एक मर्द एक औरत खामोश सर झुकाए पेश होते हैं। ये बिल्कुल रोबोट्स की तरह दिखाई देते हैं, बिल्कुल बोस्टन डायनामिक्स या टेस्ला रोबोट जैसी पोजीशंस में। लोग आगे बढ़ते हैं, वीडियोस बनाते हैं, हैरान रह जाते हैं कि ईरान ने इतनी तरक्की कर ली है कि इसने इंसान नुमा रोबोट्स में जापान और चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन चंद घंटों बाद इंटरनेट फट पड़ता है। क्यों? क्योंकि वीडियो में रोबोट के चेहरे पर पसीना नजर आता है, जिल्द के मसाम नजर आते हैं, चेहरे पर परफेक्ट एक्नी के निशानात नजर आते हैं और कुछ लम्हों बाद एक रोबोट लड़की की आंख झपकती है, बहुत इंसानी अंदाज में। यह था वो लम्हा जिसने दुनिया को चौंका दिया। डिजिटल मीडिया पर हैशटैग्स टॉप ट्रेंड बन जाते हैं। लोग कहते हैं ये रोबोट नहीं, अदाकार हैं, ये टेक शो नहीं, थिएटर है। और फिर ये सवाल उठता है, क्या ईरान ने वाकई दुनिया को धोखा दिया? यही था वो धमाका जिसने पूरी दुनिया में बहस छेड़ दी। तो आइए देखते हैं ईरान के अंदर क्या चल रहा है, सरकारी बयानिया या अंदरूनी इख्तलाफात क्या हैं। यह हिस्सा पूरा मामला पलट देता है। ईरान के अंदर कई फारसी मीडिया आउटलेट्स जैसा कि एशियन न्यूज़ ईरान, खबर फारसी, एक के बाद एक हैरानकुन रिपोर्ट शाया करने लगे। पहली रिपोर्ट में कहा जाता है कि रोबोट्स के चेहरे इंसानी जिल्द जैसे थे, जैसा कि मसाम, झुर्रियाँ, पसीना, सब कुछ इंसानी था। ये रोबोट नहीं हो सकते। दूसरी रिपोर्ट में कहा गया कि हरकत इंतहाई महदूद, ऐसे जैसे कि इंसान रोबोट बनकर परफॉर्म कर रहा हो। फिर इसके बाद होता है सबसे बड़ा धमाका। ईरानी हुकूमत के एक सीनियर साइंसी अहदेदार का बयान मजीद आग लगा देता है। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक मामने इल्मी रईस जमहूर ने कहा है कि किसी कंपनी ने इंसान को रोबोट के तौर पर पेश किया है। यह इंतहाई संजीदा बात है। यह एतराफ़ है कि ईरान के अपने साइंसी हल्के इस पर नाराज़ हैं। लेकिन दूसरी तरफ बाज़ ईरानी लिखारी तकनीकी मुबसरीन कहते हैं ये असल रोबोट नहीं था, बल्कि परफॉर्मिंग आर्ट था। मीडिया ने इसे रोबोट समझ लिया। यानी ईरान के अंदर दो बयानिए हैं। पहला, ये वाकई रोबोट थे, डिजिटल मीडिया ने साजिश की। दूसरा, ये रोबोट नहीं थे मगर नुमाइश ने गलत अंदाज में पेश किया। तो अब सवाल ये है, क्या ये हकीकत में धोखा था या गलत फहमी थी? तो आइए देखते हैं कि सच क्या है। कुछ हल्के, खास तौर पर वो लोग जो ईरान की टेक्नोलॉजी की तरक्की से खुश नहीं, कहते हैं ईरान ने रोबोट बना लिए, ये कैसे मुमकिन है, इसे बदनाम करो। इनके मुताबिक ईरान एआई पर बड़ा काम कर रहा है। ईरान ने अपना एआई प्लेटफॉर्म पेश किया है, रोबोटिक्स में यूनिवर्सिटियां काम कर रही हैं। मगरबी मीडिया ईरान की टेक तरक्की को दबाना चाहता है। इस नज़रिए के मुताबिक ये सारा इंसान रोबोट स्कैंडल एक बैनुल अक़वामी प्रोपेगेंडा हो सकता है। मगर दूसरी तरफ ईरानी साइंसी कम्युनिटी की अपनी तनकीद भी मौजूद है। यानी साजिश हो भी सकती है और पीआर मैनेजमेंट की बड़ी गलती भी हो सकती है। सच्ची बात क्या है? हमारी मुकम्मल तहकीकात के मुताबिक ईरान टेक्नोलॉजी पर वाकई काम कर रहा है, मगर कैश एक्सपो वाले रोबोट्स इंतहाई मशकूक थे। इंसानी यकनी, पसीना, जल्द के मसाम, बहुत मुमकिन है कि ये परफॉर्मर्स थे। और फिर नीम टेक प्लस इंसान का इम्तजाज। और सबसे अहम, ईरान ने अभी तक बाज़ाब्ता सरकारी वजाहत जारी नहीं की। यह खामोशी खुद एक सवाल खड़ा करती है। तो क्या हुआ? गलती, पीआर में फेल होना, या साजिश, या मनसूबाबंदी? फैसला आप खुद करें। एक तरफ रोबोट की शक्ल में इंसान, दूसरी तरफ ईरान की बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी, और इनके बीच दुनिया की ताकतों की जंग। कौन सच बोल रहा है, कौन फ़रेब दे रहा है और कौन किसको नीचा दिखाना चाहता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है, ईरान के ह्यूमनॉइड रोबोट्स का स्कैंडल आने वाले बरसों तक दुनिया की टेक तारीख में एक जिंदा मिसाल रहेगा। और शायद ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, मज़ीद आगे बढ़ेगी। हमीद नकीबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।